महिलाओं की खास दिक्कत तो ये है, पानी की दिक्कत है। पूरे पानी बहुत दूर है, घर के आसपास नहीं है, तो पूरा आधा समय तो उनको पानी लाने और इसमें ही चला जाता है। स्वास्थ्य के बारे में तो महिलाएं जो हृदय की बीमारियां हैं उसमें भी खुल के बात नहीं करती है, आपस में भी बात नहीं कर पाती है, तो उस हिसाब से उसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, यहाँ पे जो हैं एनएम वगैरह जो है उनका भी संपर्क बहुत कम है, इस वजह से जो गवर्नमेंट के भी फायदे हैं उस बीमारियों से, तो वो भी महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरा, कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है तो 14 से 16 साल के बीच में ही बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे की स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत कमज़ोर होती है और महिला की स्थिति भी बहुत कमज़ोर होती है। चूल्हे वगैरह से वो सब खाना वाना बनाते हैं तो धुआं का भी काफ़ी असर उनको पड़ता है, तो आँखों वगैरह में भी प्रॉब्लम होती है। प्रथा की वजह से महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती है, अपनी जो इच्छा है उसको व्यक्त नहीं कर पाती है। वाटर वसुंधरा ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एक नई धारणा कि महिलाएं सक्षम कैसे हो, वो अपने निर्णय कैसे ले और वो अपना विकास कैसे करें, उस धारणा को लेके ये समूह बनाए जा रहे हैं कि इसके अंदर महिला खुद अपना विकास, अपने परिवार का विकास, अपनी खेतीबाड़ी, पशुपालन और आसपास के माहौल, उन सब को देखते हुए खुद का विकास करे और अपने पैरों पे खड़ा हो। इसके लिए इस क्लस्टर के अंदर जितने एसएचजी बनेंगे उनकी एक संयुक्त महिला समिति बनाई जाएगी। शुरू में जो समूह बनाए थे हमने तो महिलाएं हाँ कर लेती, जब हम होम विजिट करते थे कि आपको इस तरह से समूह में जुड़ना है, मीटिंग है, आना, तो हाँ करके भी लोग मना कर देते। तो उनसे बार बार जाके संपर्क किया, तब फिर महिलाएं मीटिंग में आई। 1-2 मीटिंग ऐसे ही बिना बचत जमा करवाई, फिर हमने थोड़ी थोड़ी बचत के लिए उनको आदत डाली, तो इस तरह से समूह का गठन हुआ। 50-50 रुपए करके एक बड़ी रकम बनाएगी और इनसे जो किसी के मांग है तो उसके लिए उनको देगी, और कोई बड़ा धंधा करने के लिए होगी तो जैसे पैसा होगा इकट्ठा तो उनको देंगे, तो वो भी जो छोटा परिवार है वो भी कुछ बड़ा काम करेगा, तो उनके लिए वो एक रुपए का ही ब्याज है, तो उनके लिए फ़ायदे की बात है। ये समूह हम फायदे के लिए बनाए। समूह में वो अपनी बचत जमा करवाती है और जो अपना कार्यक्रम चल रहा है वाटर वसुंधरा ग्राम विकास कार्यक्रम, उसके बारे में बात की जाती है, लोगों को जोड़ने के लिए, काम करने के लिए, और पैसों में इंटरनल लोनिंग वगैरह ज़रूरत पड़े तो वो अपने छोटे छोटे कामों के लिए लोन लेती है एसएचजी से। सर, मेरे पिताजी बीमार हुए तो मैं बाहर से लाती पैसे, तो मुझे या तो रकम देनी पड़ती, रकम देते करते भी मेरे को या तो 10 दिन से मिलते या महीने से मिलते, तो मेरे पिताजी बीमार हुए तो मैंने पैसे मेरे समूह से लिए, तो वो मेरे आसानी से पैसे मिल गए, और वैसे भी पैसे में ब्याज भी बिल्कुल कम लगा, और वैसे में पैसे वापस जैसे तैसे करके वापस 1 महीने के बाद किस्त करी, उसके बाद 500 रुपये दिए वापस। बढ़िया से लेते तो 10% या 5% का मुझे ब्याज देना पड़ता। ये सब करते वक्त अभी पहले तो बहुत महिला हिचकिचाती थी, मतलब ये पैसे जमा कराएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। अब तो जैसे बैंक में भी वो रसीदें वगैरह आती है, वहाँ जमा करवाते हैं, जो वो रसीदा भी वहाँ बैठक होती है तब बताते हैं भाई इतने पैसे बैंक में डाले गए, तो इससे उनको लगा है कि ये पैसे कहीं जाने वाले हैं ही नहीं और हमारे आगे के लिए काम आएंगे ये, तो उससे महिला को विश्वास हो गया है कि हमारे पास कहीं मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हमारा पैसा है और हम लेंगे। यहाँ पे महिलाओं ने बोलना शुरू किया तो एक बार के लिए दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन महिलाओं के काम खत्म नहीं होंगे, है कि नहीं? हाँ, है ना? लकड़ी लाने के लिए कितनी दूर जाते हैं आप लोग, या कितना समय लगता है लकड़ी लाने के लिए? 3 बजे उठते
मतलब 3 बजे उठते हो और 9-10 बजे वापस आते हो। कितने घंटे हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 घंटे आपके लकड़ी लाने में गए, है ना? है ना? काम का बोझा मतलब क्या? हमें कुछ ऐसे आने वाले समय में आपकी संयुक्त महिला समिति कुछ ऐसे ही मुद्दों पे काम करेगी जिनसे महिलाओं का काम का बोझा कम हो सके, है ना? आप चुनिए आपकी कौन सी समस्या है। आप ये दिन भर का अपना गणित निकालिए कि हम क्या क्या काम करते हैं अपने समूहों में बैठ के, ठीक। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका किसमें सबसे ज्यादा समय जा रहा है। फिर आप ऐसे प्रश्न निकाल सकती हैं कि हमारे ये मुद्दे हैं, इन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक। फिर उसमें क्या करना है, कुछ पैसे आप अपने समूह से जोड़िए, कुछ पैसे आपको संयुक्त महिला समिति से कर्जे के स्वरूप में मिलेगा। धीरे धीरे जैसे किस्तों में पिक्चर में दिखाया ना, किस्तों में उन्होंने वापस की, वैसे ही किस्तों में वापस करिए। काम तो एक बार खत्म नहीं होगा, नए काम और निकलेंगे, फिर दूसरा काम करिए, है कि नहीं? ऐसे करके गांव की हर एक महिला तक आप इस विकास को पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत महिलाएं संगठनों में जुड़ी, अलग अलग भ्रमण हुए, अलग अलग क्षेत्रों में जाके महिलाओं से बात करी, घर से बाहर निकलने का मौका मिला। तो इस गांव में भी संगठन तो बने, उसके साथ साथ संगठन और परियोजना मिलके कुछ कार्यक्रम भी महिलाओं के साथ सीधे शुरू करे। जैसे होम सोलर लाइट सिस्टम महिला संगठन थे, महिला स्वयं सहायता समूह थे, उनको दिए गए थे। महिला ग्रुप बनाई मैं ते जनो 500 रुपया भरिया में ते सूर्य लाइट में मिली ही, और ने लाइट मिलता करता मार तेल बचत हुई है, नहीं तो तेल लाने पड़ता मैं 40 रुपया 50 रुपया में तेल लगता, तब मैं तेल बचे थे, ये पैसा मार बचे थी। लाइट नहीं है, सूर्य लाइट नहीं है, दिन पहले मैं गैस तेल लेना आता हूँ, कोटा में लेना था गैस तेल ना, तो और समनी उज्वाल है यार, उज्वाल हूँ ज़्यादा नहीं हूँ और कम सू ये, और कहीं माँ पड़तू से पता नहीं लगता, माँ के जीव जनावर है, कहीं भी पड़तू से माँ पता नहीं चलता। अभी लाइटर लगाई है, मार फायदे हुई है, लाइटर लगाए वो फुल उज्वाल है, मतलब एक गैस तेल नहीं लेना हुआ। इसके साथ साथ में ये भी पता है कि आदिवासी समुदाय में चोरी होती थी, चोर लोग आते थे, बकरियां उठा के ले जाते थे, मुर्गे उठा के ले जाते थे, या जानवर आते थे। जैसे जानवरों की बात करें तो लोमड़ी जो बकरियों के बच्चों के उठा के ले जाते थे, या जिसको हम लोग बालू बोलते हैं वो आते थे, तो गाय या बैल के बच्चे को उठाते ले जाते थे। तो घर में लाइट होने की वजह से उनका भी वो स्थिति भी रुकी है। अब वो जानवर भी घरों में नहीं आते हैं, सीधे की लाइट हो रही है, इसका मतलब लोग जग रहे होंगे। तो कुछ इसके प्रभाव जो है जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा रहे हैं, और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी इसके प्रभाव है। इसी तरह से जो उन्नत तरह के चूल्हे भी होते हैं, इस परियोजना क्षेत्र में उन्नत चूल्हे निर्माण करवाए गए हैं। तो वो लागू यो पहले यो चूल्हो हो जो अन्य वास्ते वो मारे धुआं घणो लागतो अगम धुआं लागतो हेंग दिन अगम आशा आती, तो यो आवा हार्डे मोर अतरो फायदो भी हो के 2 ही चूल्हे मोर काम सब वेदा, रोटी वेदा, सब्जी बनीता है, धुआं सब ऊपरे निकले था, लगड़ी कम बड़े। पुराने वाला में वणमा तो काला वैसे वणवा कढ़ाई उतारा बड़े उतारा वे सब हाथ ही काला वेदा, अणोत मोर कटे हाथ काला नहीं वे, कैस नहीं वे। पुरानी माँ तो वो कहीं तो धुआं लागे आंखों में, पूरा कमरो काला वेदा। तो अब के मैं फादर वा यो लगाया केड़े पूरे कमरो में फादर धोड़ा करे केड़े, तो फादरा केड़ू यो मानी ओलिया केड़े लगाड़ी दी सी, तो मार कमरो कटे कालो नहीं वे। पहली वाला माते वन माते लाग तो घंटो खन लाग तो अण मा आधा घंटा में सब बनी रहा। माँ तो बढ़िया लागी रो, मैं तो घणो बढ़िया लागी रही हो। गांव में महिलाओं के समक्ष ईंधन की उपलब्धि की बड़ी समस्या थी। इस समस्या पर महिलाओं से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह बात उभर कर आई कि खाना पकाने का समय कम हो, इस कारण ईंधन की आवश्यकता भी कम हो। समाधान के रूप में संयुक्त महिला समिति ने निर्णय लिया कि कुकर का इस्तेमाल करके ईंधन और समय दोनों में बचत की जा सकती है। इस निर्णय के अनुसार महिलाओं ने आर्थिक आंकलन के आधार पर श्रम दान कर रोकड़ राशि जमा की, और अब वो कुकर का उपयोग कर अपना समय और ईंधन दोनों की बचत कर रही हैं।
महिलाओं ने ये भी निर्णय किया है कि हमारे कुएं से पानी निकालने में दिक्कत होती है और उस दिक्कत को कम करने के लिए कुओं की चारदीवारी की गई है और उसके ऊपर गिरगड़ी लगाई गई है ताकि महिलाओं को पानी निकालने में समस्या कम हो। मो मीटिंग की दे सब समूह वाला पेड़ोविन के मो डोली बनविसावे के मो सोमा के मी भरे तो अपने मी भरे तो गल रही है तो मैं गिर जाऊँ तो मैं समय में सब मीटिंग में पेड़ोविन की बात की थी कि मो डोली बनविसावे के अपने डोली बन जाए तो मोर फायदा है। फायदा किम के मो गरगड़ी लगा सको, गरगड़ी लगावे ने पानी काट सको तो मोरे कम समय लागे, नहीं तो इम टोकन काटो तो मैं बहुत ज़्यादा लागे। और गरगड़ी माते तो मो हड़ काट में फटाफट ले पड़ जाऊँ। मो यो अपने सब अपने यो कीधु खड़े ने खड़ा यो ऑटो सब हम कीधु ने सीमेंट रेते पाटा सब सस्ता राडियो ने सब अपने के ये गरगड़े बीजे सब बना रहे से ने मो मजदूरी की दे जी हमारे आगे श्रम दान में की। महिला ने अभी जो इस SWC कार्य में काम किया तो उनके हाथ में रोकड़ पैसा मिलने से उनका और उत्साह बढ़ा कि अपनी मर्जी से अपन क्या खरीद के ला सकते हैं। पहले तो क्या था कि पति पे निर्भर रहती थी कि पति दे तो महिला उसको उपयोग में कर सकती थी। आज की स्थिति में वो स्वयं कमाती है तो स्वयं जाके बाज़ार में उसकी इच्छा अनुसार कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी उनके खाने पीने की चीज़ें हैं या घर में कुछ रखने की चीज़ें हैं तो वो अपने बच्चों के लिए हैं, स्वयं निर्णय लेके आ सकती है और वो खुद निर्णय खुद लेती है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। बाकी पहले तो वो पति पे निर्भर रहती थी। गांव में महिला और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही कमजोर है। इसके मुख्य कारण है अपर्याप्त पौष्टिक आहार बनाने की अज्ञानता, साफ सफाई का रखरखाव इत्यादि। कुपोषण के कारणों को कम करने के लिए गांव एवं फला स्तर पर 6 चरणों में विभिन्न प्रकार के लगभग 10 से 14 पौष्टिक व्यंजन बनाने का प्रायोगिक प्रशिक्षण महिलाओं को दिया गया। अभी महिला आत्मविश्वास है, अब कुछ बैंक में जाती है, खुद जाती है और बच्चों को स्कूल भेजते हैं, झाड़ोल भेजते हैं तो उनको सुबह जल्दी तैयार करना, टिफ़िन बनाना, उसको रोटी भर के पहुंचाना, खेड़ा वापस छोड़ना और वापस लेके जाते हैं बच्चों को। अभी ये थोड़ा थोड़ा बदलाव हो गया। गांव में कुछ महिलाएं पारिवारिक स्तर पर कपड़े सिलाई का काम करती हैं, लेकिन महिलाएं केवल ब्लाउज और लहंगा चोली की ही सिलाई करती हैं। उनको पुरुषों और बच्चों के कपड़ों की सिलाई करना नहीं आता। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इन महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कपड़े सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। ये कार्यक्रम जब शुरू किया था यहाँ पे तो जो महिला विकास का जो लक्ष्य था हमारा वो पूरा होगा ये विश्वास नहीं था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वो घूंघट में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, बाहर निकलने की परमिशन पति से लेनी पड़ती थी उनको। गांव में कोई काम नहीं था इतना बड़ा कि वो घर से बाहर निकले। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों हमने यहाँ काम शुरू किया, जैसे SWC का काम किया है, आजीविका के काम किए हैं, वो घर से बाहर निकल के काम पे आई, पैसा लिया और समूह से जुड़ी हो। जब वो समूह से जुड़ी तो समूह के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग में हम बात करते थे आपस में, तो उनको थोड़ा लगा कि हमें समूह से जुड़ना चाहिए और कुछ इस कार्यक्रम के साथ मिलके कुछ करना चाहिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए तो महिलाओं के समूह बनते गए, वो समूह बने तो वो आपस में बात करने लगी कि हमारा इस कार्यक्रम से क्या विकास हो सकता है। इस विकास को लेके यहाँ पे महिलाओं ने कुछ आय संवर्धन के काम भी किए हैं, कुछ SMS के थ्रू चल रहे हैं, कुछ समूह के थ्रू चल रहे हैं और वो खुद की सेविंग कंटिन्यू कर रही हैं। आज देखा यदि रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो 10,000 से लेके 20-25 हज़ार तक इनकी खुद की सेविंग हो गई है। और ये महिलाएं, जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो आज बैंक में जाके पैसा जमा करती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल के लाती है और आपस में इंटरलोनिंग करना शुरू कर दिया है। और मेरा ये अनुभव है कि ये जो गति है महिलाओं की, जो समूह से जुड़ना, ये इंटरलोनिंग करना, अपने
आय संवर्धन के जो काम किए हैं ये आगे निरंतर चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है।